फर्स्ट का टॉपिक है दैट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मीन क्या होता है? आप किसी को पैसा दिए हैं तो कुछ समय बाद क्या करता है? पैसा तो लौटाता है, बस एडिशनल पैसा देता है नहीं। दैट एडिशनल मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। क्यों भाई? आप खुश रहिएगा तो दोबारा दीजिएगा उसको पैसा, तो दैट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स एडिशनल मनी भी बैक करता है। जो आप लेते हैं पैसा तो आपको बैक करना पड़ता है, या आप किसी को पैसा दिए हैं तो पैसा तो देता ही देता है, प्लस एडिशनल मनी देता है। तो आज के दिन बहुत आम लोग देने से लोग इनकार करते हैं, बैंक तो पावर के ले लेता है नहीं। तो इंटरेस्ट का एडिशनल मनी ठीक गिव बैक कर सकते हैं नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये मिली क्या होता है? टू टाइप। बोल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आज की डेट में सारा जितना बैंकर्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, जो भी पैसे का लेन देन करता है किसको करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बट बहुत आम लोग गाँव में विलेज में ये सब छोटा तो करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेनली अंतर क्या है? क्या अंतर बता सकते हैं लोग? इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। The interest will be obtained only on the principal, नहीं, but in the compound interest, interest should be added to the principal, and that amount is the principal for the next period, नहीं। इससे क्या होता है? आपका इंटरेस्ट क्या होता है? बढ़ते जाता है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और डेली एवरी पीरियड इंटरेस्ट शुड बी फिक्स्ड। और इसमें क्या बोल सकते हैं आप? इंटरेस्ट शुड बी इंक्रीज नहीं। या हम लोग बाइक वगैरह भी लेते हैं, कार वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? गिरता है उसका वैल्यू ना, तो वैल्यू गिरता है, बट बहुत जगह मोस्टली बैंक वगैरह में होता है, तो क्या होता है? आप डालेंगे पैसा तो नहीं। इंटरेस्ट क्या होता है? बस सिंपली में जानिए, दैट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट इन एवरी। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एवरी पीरियड में सेम। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग आज टॉपिक करना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं, बट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हो तो सिंपल। इससे मैंने क्या किया? एक आदमी से 1000 रुपये एट द रेट ऑफ 5% पर एनम और 2.5 नहीं। तो लोग बचपन से पढ़े हैं एसआई का फॉर्मूला PRT, राइट? आप ध्यान से देखेंगे यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग आगे जाकर के। यदि इसको हम बाहर कर दें R इंटू तो R इंटू क्या होगा? इसको बोलिएगा क्या? इंटरेस्ट परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन यही होता है परसेंट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया? पहले ये दोनों का मुद्दा ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा क्या हो जाएगा? और मुद्दा करेंगे तो भाई 5 का 2.5 टाइम्स क्या होता है? 12.5 होता है। 12.5 होता है ना? तो 12.5% ऑफ दिस हो ना। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? वो SI को क्या हो जाएगा? बोलिए 12.5% ऑफ 1 to 5 होगा। तो ये इसका मतलब एक फॉर्मूला हो गया ड्राइव। आप SI निकालना तो हम लोग परसेंट SI निकालेंगे इस पर भाई R इंटू। इसी पर सारा क्वेश्चन बनने लगेगा और ध्यान से देखिए। अब कोई भी प्रिंसिपल ले लो, आप और टाइम के साथ ब्रेक कर दो तो क्या निकल जाएगा? बोलिए परसेंटेज। किस पर ऐसा निकलेगा? ऑफ द प्रिंसिपल नहीं, तो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज द परसेंटेज। अब सिंपल एग्जांपल इसी क्वेश्चन को और तरीके से कुछ क्वेश्चन और जवाब देते हैं।
मान लो प्रिंसिपल है 12500 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, टाइम फॉर 3 ईयर। तो क्या कहेंगे भाई, हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन की तरह सोचेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलिए 6 3 18%। क्या बोलेंगे 6 से 18%, सही करके क्या हो जाएगा 18%। नहीं अब तो आधा डालना होगा भाई, इसका 18% निकालना है। नहीं इतना भाई 100 तो होता ही है, मतलब आप सोच सकते हो ना। यदि इसे 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाएगा ऐसा डायरेक्ट। नहीं 18 5 जा 90, 9 के जा 18 2 जा 36 प्लस 9 45 4 कैरी आप 18 म्हणजे 18 और प्लस 4। आप ध्यान देखेंगे, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोगों को बताया है 23 से मल्टीप्लाई करना। कैसे 23 से मल्टीप्लाई करना है वो आपको बताया गया है, उसको आपको यूज करेंगे। क्योंकि इसमें हो सकता है डेसिमल में दे दे, किसी तरह से दे दे, बदल जाए, तो आपको बदल करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखा जाए तो 250 आप डबल हाफ कर सकते थे, बहुत सारे तरीका था, आप वैसे तरीका नहीं है। आप कोई भी आप, ये तो हो गया एसआई के बारे में, ठीक है ना। अब हम पूछेंगे अमाउंट निकालना हो तो क्या करते हैं, तो 118 प्लस ऐसा ही कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। आप किसी को पैसा देते हैं तो पैसा क्या है, उस पैसा का वैल्यूएशन 100%, 10% मिलेंगे तो पैसा आपने दिया उसका 10% मिलेगा, ठीक है। जो पैसा आपने दिया है तो दैट मनी इज द 100%, और परसेंटेज सही को जोड़ दें तो 100 प्लस परसेंटेज सही हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं अमाउंट इक्वल 100 प्लस परसेंट ऐसा ऑफ द, नहीं ऑफ द, अब सिंपल एग्जाम्पल लगा लेते हैं ₹24,000 at the rate of 6.5%, at the rate of 6.5% for 3 years। पूरा परेशानी आपको हो गया होगा। बताओ फाइंड द अमाउंट, फाइंड बता सकते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको पहले ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नहीं 6.5 का 3 टाइम्स, 6 का 3 टाइम्स 18 एंड हाफ का 3 टाइम्स क्या होता है 1.5, यानी 19.5%। नहीं अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा 19.5%। नहीं अब क्या बोला हमने 19.5 क्या बोला, ऐसा ही होता है भाई। 1 ईयर के लिए क्या होता है, एक पर इनम होता है। 6.5 मतलब क्या होगा, पर इनम का इंटरेस्ट, ध्यान देंगे पर इनम। फॉर 3 ईयर आपको इसको लिख लिख नहीं करना भाई, ध्यान देना है। सब कंपटीशन में करना है तो आपको पूरा 23 से करने का आदत डालो भाई। 6 का 3 टाइम्स होता है 18 और हाफ का 3 टाइम्स क्या होता है 1.5, हाफ 3 टाइम्स करोगे तो 1.5 होगा। तो क्या बोलोगे 19.5। अब अमाउंट निकालना होगा तो क्या बोलोगे 119.5% ऑफ, तो क्या हो जाएगा अमाउंट बोलो 119.5% ऑफ प्रिंसिपल। ये ना होगा। यस सर। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को परसेंट बताया, 1.5 करोगे, ठीक है ना। ये बड़ा बड़ा कितना हो जाएगा भाई बोलिए 190 क्या होता है 238 और 0.5 का 239 होएगा 239 और फिर 1200% ऑफ 1 2, ये तो बताया गया था 20 और देखो ध्यान से ना 12 का टेबल आ गया है, उसमें 24 की दिक्कत हो रहा था ना हमको, 24 तकलीफ था, बट 12 को तो आपको आता होगा। यस सर। 100 में तो कट जाएगा ना फिर, तो क्या बोलोगे भाई 12 नहीं जा, टेबल याद करना भाई। एक सही यूज कर दीजिए ना। नहीं 12 का टेबल तो आपको आसान होगा, ऐसा क्यों यूज करोगे बताओ। हाँ ये भी ठीक है, डायरेक्ट कर तो दीजिए। 12 नहीं जा 100, 10 कैरी आउट 36 प्लस 10 46
4 कैरी आउट 24 प्लस 4 28 और 100 है ना, डबल टिक ले लो ना। 80 Yes, sir. आपका अमाउंट बढ़ करके हो गया 2860. 28680। 680. इस तरीके से अमाउंट निकालना सीखोगे। क्लियर बात है? अमाउंट पे जान जाएंगे हम, इस पर क्वेश्चन करेंगे। और एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। हाँ, एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, a sum of money become 2 times itself. 2 times itself in 8 years. Find rate of interest. Rate of interest for it. ये question है। A sum of money become 2 times itself in 8 years. In 8 years. Find rate of interest. तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा बता सकते हैं आप लोग? Yes, sir. बोलिए जल्दी से, कैसे बनाएंगे? देखिए दो गुना होगा 100% बढ़ा. यस, वेरी गुड। 100%. आपका मुझे पहले बोले, आपका जो पैसा होता है क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? और 2 टाइम्स हो गया तो इंटरेस्ट क्या मिल गया? 100% मिल गया ना? 100% मिला? कितना साल मिला भाई? 8 साल में अब देखो यही पर फॉर्मूला था, ये 100% है। That is the 100%। और आप इट्स डिवाइड कर देते हो, रेटिकल जाएगा, हमें फॉर्मूला तो 100 इट्स डिवाइड करके क्या जाएगा? पहले हाफ पता है ना? Yes, sir. ये तो आपको 12.5 एंड 8 बन जाते हो 100। तो बिना बना हुए इस कॉलम को आप चला सकते हैं। रेट इक्वल टू 12.5% पर एनम। आपने समझा? ठीक है। हाँ, क्या बोला भाई? बोलो। A sum of money become 2 times itself in 8 years 8 years। नहीं, अपने आप को कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। 3 गुना होगा तो कितना पन होता? 200 तो 1 गुना तो आपका पैसा है ना। Yes, sir. 100 गुना तो हमारे 100 तो हमारे ही है. 1 टाइम दैट इज 100%। हाँ वो क्या है? आपका प्रिंसिपल है। 3 गुना हो जाएगा तो 200% हो जाएगा। 2.5 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 2.5 टाइम्स होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट 1.5 दैट मीन 150% हो जाएगा। जिसको में डालेंगे तो 150% हो जाएगा। yes तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जितना टाइम्स हो नहीं उतना ही क्लियर है? इसको क्वेश्चन अभी क्वेश्चन समझ गया बात? किसी डाउट है क्या? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है आपको, लीजिए क्वेश्चन लीजिए. कर रहा क्या? A sum of money at 4% per annum, a sum of money at 6% per annum, 4% per annum in 6 months is 140 rupees. 140. Find principal. Find a sum of money at 4% per annum in 6 months is a sum of money as a interest in the as a interest. A sum of money as a interest at 4%. That is the interest है. That is the interest. अब ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का वो क्वेश्चन है। A sum of money as interest, that is the as a interest at 4% at the rate of 4% per annum in 6 months. नहीं बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, बताया जाए। सिंपल बोल रहे हैं ये दैट इज द 4% पर मतलब 1 ईयर के लिए 4 इंटरेस्ट है। हाँ, बट 6 महीने वो के लिए. 4% किसके लिए?
1 ईयर के लिए ना, तो भाई 6 मंथ में क्या होगा, 2 पर हो जाएगा। और 2 पर कितना है बोलो, 140। तो 2 से डिवाइड करो, 100 से कर दोगे भाई, ठीक है। तो 7000 प्रिंसिपल कैसे मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, समझ में आया बात, फिर समझ लो भाई, फिर समझ लो। A sum of money as a interest, ध्यान देंगे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, अरे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ऐसा वसूल दो कि क्वेश्चन गलत होगा, एज ए सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 6 मंथ। क्या बोला हमने, फिर से बोलो, तो दैट इज 4% पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट है भाई, आपने दिया 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिले, तो आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 2% मिलेगा ना, और 2% कितना भाई, 140। तो 2 इतना, तो 100% का प्रिंसिपल होता है, दोबारा बोला ना, तो भाई 2% इतना है, 1% क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 1% 70, आगे पर क्या हो जाएगा, 7000 विद द, क्लियर है बात, नहीं समझे यार, हमेशा ध्यान देने है। अब इसको डालोगे इसमें ना, इसमें डाल सकते थे फॉर्मूला में, बट ध्यान देना, आर क्या है 4%, टाइम क्या है, तो 6 मंथ तो ईयर में कहेंगे, यहाँ पर एनम है ना, 1 साल में आपको 4 इंटरेस्ट मिलता है, आप 1 साल के लिए देंगे पैसा 100 रुपीज, तो आपको 4 रुपया सूद मिलेगा, ठीक है, बट आप दिया कितना समय के लिए, 6 महीने, तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये में 4 रुपये मिल रहा है, 6 मंथ में कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 2 भाई 2 ही मिलेगा ना, ठीक है, दैट इज 4% एज इंटरेस्ट। आप 100 रुपये आपने दिया बैंक को, हमको दिया, किसी को दिया, 4 में पर एनम के हिसाब से, तो आपको 6 महीने में क्या मिलेगा, 2 रुपया, ठीक है भाई, 100 रुपये दिया था तो 2 रुपये मिला ना, यूनिटी मेथड से भी कर सकते, लेकिन यहाँ मिला कितना आपको भाई, कितना मिला, 140 मिला ना, तो जो 2 रुपये किसके बराबर है, 140 के बराबर, तो भाई 100% होता है प्रिंसिपल, 100 रुपया, ठीक है ना, 2 रुपया, समझ बात है, 2 रुपये इंटरेस्ट मिला, और 2 यहाँ हम लोग 2 रुपये को गए 2% कर दो, सबसे अच्छा है, नहीं 2% क्या है बोलो, 140, तो किसी प्रिंसिपल का 2% 140 है, देख लीजिए कितना हो जाएगा, आप 70 हो जाएगा, और प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100%, 100% होता है ना, तो क्या हो जाएगा, होगा, क्लियर है, यस सर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे, यस, आपने 16 डाला, 16 डिपल जोड़ा 1000 डाला, आपको मिला ऐसा ही कितना 250, एक प्रिंसिपल है, अब डालते हैं, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बोलो कोई, 2 ईयर 3 मंथ, बताओ रेट क्या होगा, यू गेट, आपका प्रिंसिपल कितना है बोलो, 252 है, सॉरी प्रिंसिपल 1000 है, और आपको मिला कितना इंटरेस्ट, 252, कि कब मिला भाई, तो 2 ईयर 3 मंथ बाद मिला, नहीं, ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे आसान तरीका आपको बताना, ध्यान दे, कोई प्रिंसिपल फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला भाई, इंटरेस्ट कितना मिला 20, देखो भाई इस पर मिला इतना ना, तो 100 में क्या मिलेगा 25.2 मिलेगा ना, तो परसेंटेज का ऐसा क्या 25.2, परसेंटेज क्या है 25.2, परसेंटेज ऐसा ही बोलो, 25.2 होगा 1000 पर आपको इतना मिला, तो 100 में क्या मिलेगा, मिलेगा ना, और परसेंटेज क्या होता है R into T, तो भाई ये बताओ, 2 ईयर 3 मंथ के लिए, तो इसको ईयर में थोड़ा दिमाग में रखोगे, तो क्या लिखोगे 2 ईयर और 3 मंथ क्या बोलेंगे, 3/12 करते हैं ना, 8%, हाँ 2 ईयर और 3 मंथ क्या बोलोगे 3/12, तो 1/4, 2 4.1/4, यानी 9/4, दैट इज क्या बोलेंगे, और प्लस 3/12
बोलेगा ना 9/4 Yes, sir. 9/4 तो टाइम दिया होगा भाई 9/4 और भाई पूछा क्या है रेट 2.8 है काट गया भाई 9 3 से 9 2 जा ये ना होगा 9 2 जा 18 7 9 8 जा 72 भाई करोगे ना भाई 2.5 into 4 10 होता है और 3.4 होता है 12 यानी 11.2 Yes, sir. बस इतना ही करना तो हमने क्वेश्चन इतना लिखा है ये ध्यान देना है बस इतना ही तो क्या करना था थोड़ा सा 1000 में था तो थोड़ा आसान बन गया बट यहाँ पर भी प्रिंसिपल कुछ 100 में होता 2450 होता तो थोड़ा तकलीफ देता तो वही तो करते परसेंट ऐसा इक्वल टू तो परसेंट एसआई करते लेकिन परसेंट एसआई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो ना मान लो ये क्या था ये डाटा बड़ा आसान था ये डाटा जो था बड़ा आसान था बट कहीं डाटा तो आप बता देता तो आप परेशान होते हैं परसेंट एसआई निकालने में बट परसेंट एसआई निकालने के लिए सिंपल भाई कितना इंटरेस्ट मिला किस पर मिला नहीं तो जानते हैं ना ठीक है वो भी परसेंट एसआई होता है मान लो ये डाटा हमारे पास आसान था परसेंट एसआई के लिए क्या होगा भाई ये परसेंट एसआई मतलब क्या होगा भाई कितना सूद मिला भाई 252 किस पर मिला भाई 1000 में मिला ना तो 100 में क्या नहीं होता है परसेंट एसआई मतलब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आसान था बट कोई और क्वेश्चन होता तो ऐसे लिखते बदल देते डाटा बदलते ना डाटा तब भी आपको परसेंट निकालना तो सिखाए हैं ना पहले कैसे 23 निकालना है परसेंटेज बहुत तेज निकाल सकते हैं परसेंटेज कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन कराए हैं कैसे परसेंट निकालना चाहिए तो इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते थे ठीक है थोड़ा ये सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट सिंपल एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्या हो ठीक है ना आपने कुछ रुपया दिया मान लो 16,000 रुपया दिया एट द रेट ऑफ 5% for first 3 year मतलब पहला 3 साल के लिए आपने दिया कितना 16,000 ठीक है अब आपने पैसा चुकाया नहीं इस समय पर तो आपका इंटरेस्ट क्या हो गया भाई 8% for नेक्स्ट 4 ईयर हो गया ठीक है अभी भी लिया आपने आप भाई 4% से बढ़ गया तो यहाँ हो जाएगा 15% for beyond 8 ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट हो गया 15%। भाई देखो कंडीशन में पैसा दिया आपने नहीं किसी को आपने 16,000 पे करके दिया कि भाई आप 3 साल में इंटरेस्ट दो तो मैं 5 इंटरेस्ट ले लूँगा बट आप नहीं चुकाओगे तो अगले नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 8%। आपने तब भी नहीं चुकाया तो उसके बाद मतलब क्या हुआ 4 + 3 7 सॉरी यहाँ 7 ईयर होना चाहिए बियॉन्ड 7 ईयर नहीं 3 ईयर + 4 ईयर बियॉन्ड 7 ईयर और आपने रिटर्न किया अपने पैसा रिटर्न किया क्या 10 साल बाद नहीं हाँ यू रिटर्न interest with amount after 10 so how much interest or either amount should be paid नहीं कितना आपने इंटरेस्ट दिया ठीक है तो समझ रहे बात क्या बोला हमने 16,000 का कर्जा लिया आपने हमने दिया किसी को तो 5% for first 3 year 8% for next 4 year and 15% beyond the 7 और आपने चुकाया कम पैसा 10 साल नहीं तो दो कितना सही से बनेगा सर हाँ 5% 3 साल का है कि 5% पर ईयर है फॉर फर्स्ट लिखा हुआ फर्स्ट 3 years उसके बाद पूरा 3 साल का 5% नो परसेंट पर ही ना दैट इज पर ना परसेंट पर ही ना यस इंटरेस्ट पर ही अब बताओ अब देखो बना रहे हैं ध्यान से ठीक है ना तो एक साल में 5% 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो 15% मिलेगा
32% मिलेगा। और ध्यान देना 10 साल बाद लौटा दिए हैं नहीं, हाँ यानी आज 7 ईयर होगा तो अगला क्या हो जाएगा, तो 3 से 45 ना, ये देखो यहाँ पर अच्छा, हाँ, आपने 10 ईयर के बाद लौटा दिया, 7 ईयर के लिए ध्यान देना मेरी बात को क्या बोला हमने, ये दैट मनी शुड बी बोरो फॉर 5% फॉर 3 ईयर, 8% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट अगला, एंड तब भी पैसा आप नहीं चुकाएंगे तब इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ जाएगा, 15%। फॉर बियॉन्ड 7 ईयर, बियॉन्ड के 7 ईयर होगा 3+4 7 ईयर, ठीक है। और आपने पैसा रिटर्न कब किया, 10 10 साल, साल। तो भाई प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो पहले कहीं देखेंगे इंटरेस्ट कितना आएगा नहीं, तो उसमें क्या था R/D था ना, हाँ तो भाई मल्टीप्लाई करते जाओ 15%, 32%, वो हमने लिख दिया 15%। आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे देखते चलोगे ना, बस अब यहाँ 7 ईयर हो गया ना, हाँ तो अगले कितना था, 3 ईयर के लिए ना, हाँ 3 ईयर के लिए ना, 3 ईयर के लिए ना, और 35 कम हो जाएगा तब 45%, अब कैसे जोड़ोगे भाई, that is 60, 92%, ठीक है ना, ये हमने रफ किया नहीं, इसको मिलेगा नहीं, तो बोलेंगे इंटरेस्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे 92% किस पर बोलो भाई, 16 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 62 या 32, हाँ यस, सर वो 45 कैसा है? 3 साल और बच रहे हैं। प्लीज देख लो भाई, आपने पैसा कितने साल के दिया, 10 साल 10 साल के लिए दिया, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट है 5%। तो 15% है, 7 हो गया, 3 नेक्स्ट 4 ईयर के लिए क्या है 2 हो जाएगा, हाँ। आपने 10 साल बाद लौटा दिया तो यहाँ 3 ईयर तो 7 ईयर तो हो ही गया, हाँ। उसके बियॉन्ड आपको 3 साल बाद रिटर्न किया पैसा, 3 into 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 45 होगा, बस दैट इज पूरा आपने 92% नहीं, अब 16 घंटे बाद आपको आना चाहिए 32, 3 कह दियो 69 जब 144 प्लस 3 147 500 है ना, हाँ दैट इज इंटरेस्ट। अमाउंट पूछेगा तो 192 भी कर सकते हैं, इसको जोड़ दे वहाँ पर नहीं, यस अमाउंट पूछेगा तो 192 कर देंगे। वो यहाँ जोड़ देगा ना, नेट जोड़ भी सकते हैं 16,000 प्लस 14,000 30,000, यस। सर यहाँ पर टोटल परसेंटेज करना है या सक्सेसिवली यहाँ पर सक्सेसिवली कैसे लगेगा भाई, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल में तो फिर सक्सेसिवली लगेगा, एलेस पर इसको लगेगा नहीं, इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ना कि 3 के बाद फिर हम बढ़ा दें उसी पैसा पे, नहीं वो नहीं होगा, वो सिर्फ कंपाउंड होगा। आप देखो ध्यान से, कंपाउंडली चलेगा तब इंटरेस्ट मिलेगा ना, तब वो उसमें बढ़ जाएगा सक्सेसिवली में, इसमें क्या है तो फिक्स है भाई इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, जो सक्सेसिवली करेंगे हम, ठीक है। तो दैट इज अमाउंट हो जाएगा 30,720, और यदि इंटरेस्ट पूछो तो रफ कितना के वो भी दिखा देंगे, क्वेश्चन में रफ किया कितना, ये रफ किया हमने, ठीक है। आप बचा सकते थे, आप बचा सकते थे इस रफ को मन में करके, क्योंकि 60 दिख रहा था तुमको, 92 भी दिख रहा था, तुरंत हो जाता, तो यहाँ दिख रहा था 15 था, ये 45 था, 60 तो दिख रहा था, भाई 60 में 22 जोड़ देना था, 92 हो गया, और 92 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर आसानी से मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से परसेंट ऐसा है तो बहुत ईजी है, ठीक। और आपको आ जाओ, कोई पैसा डाला हमने, देखो ध्यान से क्वेश्चन, और सम ऑफ मनी, एक क्वेश्चन है, हाँ, 520 इन 5 है, अमाउंट क्या हो गया पूरी 520 इन 5 ईयर, किस पर भाई, तो किसी प्रिंसिपल पर नहीं, किसी प्रिंसिपल पर 520 हो गया, एंड 568 इन 8, पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अमाउंट ही है, यस दैट इज द अमाउंट, नॉट ओनली दैट इज द 7 ईयर, डाटा तो मतलब हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा,
ध्यान दे क्या करा, आपने किसी को पैसा दिया, आपने क्या किया, 5 साल बाद इतना पैसा हो जाता, क्या हो जाता बोला, अमाउंट रहता है। अमाउंट में क्या है, प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी। यदि आप पैसा 5 साल में इतना देंगे आपको कहेंगे, और 7 ईयर बाद देंगे तो इतना पैसा आपको रिटर्न करना है। तो पूछ सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, ये दो क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ क्या आ सकता है, बोलो बोलो, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। तो बताएं कैसे बनेगा। अब देखो, अब ध्यान तो हमने क्या बोला फिर से, ये 520 क्या है, अमाउंट। अमाउंट में क्या क्या रहता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। या बोल सकते हो इंटरेस्ट है 5 साल का और प्लस प्रिंसिपल है। इसमें क्या बोलोगे भाई, प्रिंसिपल है प्लस 5 साल इंटरेस्ट, तो घटा देगा तो क्या निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा। बस यही काम करना, 2 साल का इंटरेस्ट निकल गया ना, भाई 2 साल का जो इंटरेस्ट है तो डिवाइड कर देख सकते निकल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, घटा दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 48 घटा दिया ना, हाँ रुपीज 48 एज इंटरेस्ट इन 2 years, तो 1 years का में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, फिक्स कहते हैं हम लोग, इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहता है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 24 हो जाएगा इन 1 ईयर। 24 होगा 1 ईयर में ना, ये कितने साल का होगा बोलो, 5 साल का होगा ना। एक साल में क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, तो 5 साल में क्या हो जाएगा, 24 × 5 120। 120 क्या हो गया, इंटरेस्ट हुआ और उसको माइनस कर ये देंगे। 520 आपका अमाउंट था और उसमें 120 क्या इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 400 रुपीज। ठीक है। प्रिंसिपल ध्यान से प्लीज देखो प्लीज। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे भाई, इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था, सेम था, दोनों प्रिंसिपल था। हम तो कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 2 साल। जो घटाया तो क्या है, 48 एज ए इंटरेस्ट इन 2 ईयर। भाई इंटरेस्ट इन 1 ईयर क्या हो जाएगा, 24। और एक साल का 24 है तो 5 साल का क्या होगा भाई, 120 हो जाएगा। इंटरेस्ट इन 5 × 24 120, और 120 इज द इंटरेस्ट, और 120 इंटरेस्ट है। अब ये क्या है भाई, अमाउंट है, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। पता चल गया आपको, क्या बचेगा ब्रो, 520 माइनस 120, so that is the principal is rupees 400। अब एक और चीज क्या पूछा था, रेट। बताओ 400 पता है ना, पता है 400 ये क्या है, 400 प्रिंसिपल है, पैसा आपने किसी को दिया या आपने कितना लिया, वो दैट इज द प्रिंसिपल। और 24 क्या है जी, इंटरेस्ट 1 ईयर, तो 400 का 6% दिख रहा है ना आपका, 400 का 6% दिख रहा है ना आपको, तो रेट क्या निकल जाएगा भाई, 6%। मतलब ध्यान देना है, क्वेश्चन को बनाया कि ना तो वो भी देखना चाहिए, हमने यहाँ से जरूर यूज किया है पूरा मेथड बनाने के। और यदि क्वेश्चन को एकदम पूरा ध्यान दिया जो ओमिट किया जाए तब भी वर्बली बन जाएगा, वर्बली बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो हमने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर का उनके इंटरेस्ट दैट इज 48, और 48 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर का 48 हो गया, जो 2 साल का इंटरेस्ट है 1 साल का हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 1 साल का है इसको पूछा भाई, तो 5 साल क्या हो जाएगा भाई, 24 × 5 120 का इंटरेस्ट है, बता देंगे तो क्या निकल जाएगा, 400 का हो जाएगा प्रिंसिपल, और दैट 24 is the what percent of full interest, क्योंकि अभी पैसे ना उसको सुन लोगे ना, तो 6% रहता है इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात। अब सेम क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको एक क्वेश्चन देते हैं इसके। अब मनी बिकम
टाइप क्वेश्चन किए थे देख लीजिए ना, देख मनी बिकम 3 times in 8 years. Money become 3 times in 8 years. How many that money becomes 5 times in how many years? बताओ भाई, क्या बोला गया कि इस क्वेश्चन ने किया कोई भी मनी आपने पैसा बैंक में डाला, कितना हो गया 3 टाइम्स, कितना साल होगा भाई 8 साल। तो बोला क्या 5 गुना होने में कितना लगेगा? हाँ, 20 ठीक है। जो देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 200 हो गए। हाँ, सब गलत गलत बनाते हो तुम लोग। सर 5 प्लीज ध्यान दो, तो गलत 400 है ना, सब गलत है, आप लोग गलत बनाते हो। ये बढ़ा कितना बढ़ा इंटरेस्ट? 200% 200% मतलब कितना साल? 8 साल। 8 साल। 200 आया 8। यहाँ कितना परसेंटेज बढ़ा? 400। तो 400 में क्या लगेगा भाई? 200 में 8 साल, तो 400 में 16 साल। 16 साल निकले, कैसे निकालते हो? मैं निकाला था। 4 आया था। ये देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम इजी यस है। आप देखो पैसा आपने डाला पी, कितना हो गया? 3 पी। आपको हमेशा इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट कितना है वो क्या लिखा है? परसेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? 200%। कितना है? 200%। 200%। और 200% सूद पाने के लिए आपने कितना समय दिया भाई? 8 साल। अब आपको पाना कितना है? 400। 400%। हाँ। 200% के लिए 4 साल, 8 साल, तो भाई 400 में 16 साल। 16 साल। टाइम होता है 16। सर अगर उस तरह नहीं पता चलेगा। हमेशा पता चलेगा, हमेशा हमेशा। 6 साल हो गया। हाँ 6 साल हो गए। 6 साल देख लेते, 6 साल देख लेते, 6 साल देख लेते हैं। 500 60 बदल गया भाई। 2p होने के लिए तो गुना होने कितना साल? 8 साल। 8 साल। एक गुना होने के लिए कितना साल? 4 साल। 4 साल। एक गुना के लिए 4 साल। भाई 2 गुना होने के लिए कितना साल? 4 साल। एक गुना होने के लिए कितना साल? 4 साल। 2 गुना के लिए 8 साल। 2 गुना होने के लिए 8 साल। तो एक गुना होने के लिए कितना पड़ेगा? 4 साल लगेगा ना। यहाँ कितना बढ़ा है बोलो? 5 साल। तो 5 गुना 4 20 साल, 30 साल। हाँ, तो यदि यहाँ पर 6 टाइम होता तो क्या लगता? सिंपल, ठीक है। अब इस पर ही क्वेश्चन चलेगा, तो कुछ विशेष सर एक उल्टा बता देना। उल्टा बोलेगा 24 साल में कितना पी हो जाएगा? 24 साल, अरे 7 पी हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बदल गया इस क्वेश्चन को कि एनी प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स इन 8 years। बोला हाउ मेनी टाइम्स, ये कितना गुना हो गया? 20 नहीं। तो हम बोलेंगे भाई 1 साल में क्या हो रहा है, 4 साल में क्या हो रहा है, यही क्वेश्चन था। तो हम बोलेंगे भाई ये बताओ पैसा आपका 2 गुना टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ तो कितना टाइम्स हो रहा है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है 200%। 200% 2 साल में 8 साल नहीं। तो सिंपल भाषा बोल रहा भाई 8 साल में 200% है, तो 8 का 2.5 गुना कर सकते हैं ना। 8 का कितना गुना हो रहा है? या 1 गुना कर दो, 1 गुना 4 साल में 200%। 4 साल में 200% क्या होता है भाई? परसेंट मतलब क्या हो गया? जो पैसा आपने डाला वो 100% 1 टाइम्स होता है, 200% 2 टाइम्स होगा ना। या कितना गुना हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है, मतलब 200% हुआ है। कितना हुआ है? 200% नहीं। 200% कितने साल में? 8 साल। 8 साल। तो 100% कितने साल में होगा? 4 साल में। एक मामा गया ना। हाँ, और भाई यहाँ पर कितने गुना है? 5 गुना होगा ना। तो 5 गुना इंटरेस्ट मिला, 5 गुना इंटरेस्ट में। तो 5 गुना इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने बोला आपका प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है।
आपका प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। आप उस पर एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा इसी पर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सेम वे अब एक फ्रैक्शन में दे दो तो कैसे बनेगा? फ्रैक्शन मतलब देखेंगे फ्रैक्शन। अब पी टी कोई पी था, ये क्या हो गया? 6/5 पी हो गया, 6/5 पी हो गया। कितने साल में? 3 इन 3 रेट बताइए, व्हाट इज द रेट? रेट ऐसे से आया हो बस। अब सम ऑफ मनी क्या है जी? 6/5 इन 3 ईयर। तो रेट बताइए, रेट। जैसे आप लोग बोले कि कोई प्रिंसिपल क्या होता है? 100 टाइम्स होता है। इसी तरीके से यदि फ्रैक्शन में किया जाए तो 1 टाइम्स होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? 1 टाइम्स। अपने आप में क्या होता है? 1 टाइम। अपने आप में क्या होता है? 1 टाइम। तो यदि 1 टाइम प्रिंसिपल को मान लिया जाए, इसे घटा दे 1 तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 क्या हो गया? 20 पर हो गया ना। 1/5 मतलब 20%। और कितने साल में भाई हो रहा है? 3 साल में। याद है ना, परसेंटेज क्या होता है? SI into 100 SI into रेट। यहाँ कितना मिला इंटरेस्ट? बोलो 20% मिला ना। कितना मिला इंटरेस्ट? बोलिए 20% in 3 years। और ये 3 टाइम 3 ईयर में ना रेट निकल जाएगा। रेट को क्या हो जाएगा? 3 6 20/3 3 6 18 और 2/3%। और ये भी ठीक वही बात है। फिर से बोलो, मैंने पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। सर ये तो मैं ऐसे बनाया a sum of money becomes 6/5 times। 6/5 times मतलब क्या हो गया? कोई प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 1 टाइम्स होता है। अगर 1 टाइम्स होगा या 100% होगा। ध्यान देना दो ही चीज, 100% इक्वल टू 1 टाइम। 100/100 होता ना, तो प्रिंसिपल बढ़ा है कितना भाई? इंटरेस्ट मिला क्या? तो माइनस कुछ 1 हो जाएगा, तो 1/5 1/5 मीन्स 20%। और 20 पर इंटरेस्ट मिला कितने साल हुआ? 3 साल में। तो 6 और 2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब आपका एसएससी का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, इस तरीके से ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि रेट और दोनों सेम रहे, रेट ऑफ टाइम दोनों सेम रहे, रेट टाइम दोनों सेम रहे, ठीक है ना? मतलब तो व्हाट इज द इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रेट और टाइम दोनों सेम रहता है। परसेंटेज इक्वल टू r स्क्वायर वही होगा।